हेलो एवरीवन, सलाम अलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको तुर्की के रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में बताऊंगा। मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं तुर्की में प्रॉपर्टी का काम करते हुए। तो आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं आपको तफसील से समझाऊंगा कि इस तरह के कारोबार में कितना फायदा है, कितना नुकसान है। ये वीडियो आप कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। इंशाल्लाह आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी यूजफुल होगी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम तुर्की के शहर कुचायले और सपांजा में रियल एस्टेट का काम करते हैं। तो आज जो सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो इन दोनों रीजन्स कुचायले और सपांजा को मद्देनजर रखते हुए दूंगा। इस्तांबुल में चीजें थोड़ी बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन आज की जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो इस्तांबुल में भी तकरीबन 90% सेम है। मैं ये समझता हूं कि रियल एस्टेट की कंपनी खोलने से पहले आपके पास अपनी गाड़ी होना बहुत जरूरी है। गाड़ी के बगैर प्रॉपर्टी का काम करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। और दूसरी चीज जो इस तरह के कारोबार में सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कॉन्टेक्स्ट, यानी जान पहचान। वो आदमी जिसके पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट हैं या जिसकी बहुत सारी जान पहचान है, वो इस तरह के कारोबार में बहुत कामयाब है। हम लोग तुर्की में रियल एस्टेट का तो काम करते हैं, लेकिन 95% हम लोग प्रॉपर्टी सेल करते हैं फॉरेनर्स को, क्योंकि वो लोग जो बाहर के मुल्कों से आते हैं उनके पास यूरोज होते हैं, डॉलर्स होते हैं, और स्पेशली अरेबिक लोग, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। इन लोगों के लिए महंगे महंगे और लग्जरी घर लेना बहुत आसान होता है। तुर्की की लोकल मार्केट ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि तुर्किश लोगों के लिए महंगे और लग्जरी घर लेना आसान नहीं है। आपने एक बात नोटिस की होगी कि मैं बार बार लग्जरी और महंगी प्रॉपर्टीज की ही बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस तरह के कारोबार में अगर आप छोटी प्रॉपर्टीज और अपार्टमेंट्स पर फोकस करेंगे तो आपकी कंपनी के अखराजात ही बहुत मुश्किल से पूरे होंगे। मिसाल के तौर पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों का रीजन है कुचायले और सपांजा, और मोस्टली हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनको या तो इस रीजन के बारे में बहुत ही कम पता होता है या बिल्कुल पता नहीं होता। तो जब भी हमारे पास कोई पहली दफा क्लाइंट आता है प्रॉपर्टी देखने के लिए, तो सबसे पहले हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि उनको ये रीजन कुचायले दिखाया जाए, घुमाया जाए, ताकि उनको समझ आ सके कि यहाँ पर क्या पोटेंशियल है, ये सिटी कितना एडवांस है, और अगर वो इस रीजन में कोई घर खरीदते हैं तो उनके लिए क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो इस तरह किसी भी क्लाइंट को घर दिखाते, सिटी दिखाते हुए हमें तकरीबन मिनिमम 2 दिन लग जाते हैं। अब 2 दिन घुमाने फिराने में भी काफी खर्चा होता है। ये कारोबार ऐसा है कि कभी हमारे पास 10 क्लाइंट आए तो 10 के 10 जो है प्रॉपर्टी देखकर वापस चले जाते हैं, कुछ नहीं खरीदते। और कभी ये भी होता है कि 10 क्लाइंट्स में से 1 या 2 हमसे घर खरीद लेते हैं। तो अगर हम कोई लग्जरी प्रॉपर्टी बेचें तो उसमें ये फायदा होता है कि हमारी कंपनी के अखराजात भी पूरे हो जाते हैं और हम 1-2 महीने के लिए थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि लग्जरी और ज्यादा महंगे अपार्टमेंट्स पर फोकस किया जाए। इसके अलावा ये रियल एस्टेट का कारोबार सीजनल बिजनेस है। समर में हमारी सेल के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि गर्मियों में अरेबिक लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने तुर्की आना पसंद करते हैं, और वो लोग यहाँ पर समर हाउस के तौर पर विला वगैरह खरीदना पसंद करते हैं। तो गर्मियों में पॉसिबल होता है कि 1 महीने के अंदर 2-3 प्रॉपर्टी सेल हो सके, लेकिन सर्दियों में सीजन काफी स्लो होता है और अक्सर 2-3 महीने भी कोई सेल नहीं होती। प्रॉपर्टी का काम अकेले करना भी बहुत मुश्किल है। अगर आप लोगों की टीम है 2-3 लोगों की, तो आपकी कमाई के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर आपकी टीम में कोई ऐसा मेंबर है जो अरेबिक बोलना जानता है, तो ये आपकी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है। और तुर्की में तुर्किश लैंग्वेज आना तो मस्ट है। तुर्किश लैंग्वेज के बगैर तो आप लोग भूल जाएं कि आप लोग इस मुल्क में किसी तरह के बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। रियल एस्टेट के कारोबार में एक और नुकसानदेह ये भी है कि आपका कोई परफेक्ट टाइम टेबल नहीं होता। अक्सर आपको संडे को भी काम करना पड़ता है, आपको घर दिखाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जिनके पास सिर्फ संडे का दिन होता है घर देखने के लिए। और इस तरह के कारोबार में एक और नुकसान ये भी है कि आपको किसी तरह की कोई श्योरिटी नहीं है। अगर घर बिक गया तो आप पैसा कमा लेंगे, नहीं तो कई कई महीने आपको फारिग भी बैठना पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक आदमी जो एक एवरेज सैलरी पर काम करता है, वो सालाना जितना कमाता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सालाना उससे ज्यादा कमा लेते हैं। क्योंकि अगर हम एक लग्जरी प्रॉपर्टी भी सेल करें, उसका हम 3% कमीशन लेते हैं बायर से, 3% सेलर से, और इससे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 महीने आराम से गुजर जाते हैं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रियल एस्टेट के बिजनेस से काफी पैसा कमाते हैं, स्पेशली वो लोग जिनके कॉन्टेक्ट्स अरबिक कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, अरबिक लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, वो लोग इस तरह के रियल एस्टेट बिजनेस में काफी पैसा कमाते हैं। अगर आप भी ये समझते हैं कि आपके कॉन्टेक्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए प्रॉपर्टी का बिजनेस तरक्की में काफी कामयाब रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर मैंने कहीं पर कोई गलत बात बताई हो या कोई बात मिस कर दी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे आपको वेरी सून एक और अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, शोर आउट।